सड़क पर निकल पड़ा। राहगीरों ने यह देख उसके व्यवहार पर उंगली उठाई। तभी एक हत्यारा आया जिसके हाथ में फल काटने वाला चाकू था और एक अमीर लड़की पर वार किया। जैसे ही लड़की मरने वाली थी, आदमी ने तुरंत एक पता उड़ाया और खंजर को गिरा दिया। जब औरत होश में लौटी, वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। यह देखकर सभी हैरान रह गए कि उसी पते ने एक विशाल पेड़ को भी काट दिया था। तभी उसे एक पूर्वज की याद आई। दरअसल आदमी ने साधना के लिए खुद को 100 से अधिक वर्षों तक जमीन के नीचे दफन कर दिया था। उसी दिन 2 कब्र लुटेरे वहां आ पहुंचे। वे जानते थे कि आदमी जीवन में धनी था और मानते थे कि मृत्यु के बाद भी वह गहनों और आभूषणों के साथ होगा। दोनों ने मिलकर ताबूत खोला और अंदर सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी लेटा हुआ देखा। उन्हें लगा यह बूढ़ा 40 साल से मृत है। तभी आदमी ने चमत्कारिक ढंग से आंखें खोली और उसका रूप 20 वर्षीय लड़के जैसा हो गया। लुटेरों ने उसे मारने की कोशिश की, पर उनके हथियार पलट कर फेंक दिए गए। आदमी ने कहा कि यह 2025 है और 60 वर्ष बीत चुके हैं। उसने अपने वंशजों के बारे में पूछा और क्यों इतने वर्षों से कोई उसकी पूजा करने नहीं आया। लुटेरों ने बताया कि उसके सारे वंशज मर चुके हैं, वरना वे उसकी कब्र खोलने की हिम्मत न करते। आदमी ने उंगलियों पर गणना की और जाना कि केवल उसकी पोती जीवित है, पर उसकी जान खतरे में थी और वह बिना देर किए घर की ओर दौड़ा। दरवाजे पर एक नौकर मिला जिसने उसे नहीं पहचाना। उसने आदमी को अपशकुन कहा और बताया कि ऐसे किसी परिवार का नाम उसने नहीं सुना। उसने कहा यह किसी और घर का निवास है और दरवाजा बंद करने लगा। आदमी ने कहा कि इस हवेली में कोई बीमार है और वह इलाज कर सकता है। नौकर हैरान हुआ कि उसे बूढ़ी महिला की बीमारी का कैसे पता, जिसे केवल घर वाले जानते थे। वह तुरंत मालिक को सूचना देने चला गया। आदमी की पोती मृत्युशैया पर पड़ी थी। घर के एक पूर्वज ने कभी उससे उपकार पाए थे, इसलिए मालिक हमेशा पोती की देखभाल